Praise to the Lord. I sing praise to the Lord, for He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. Praise to the Lord. I sing praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. In this battle, you are my peace. You're my broken Lord. You are my strength. You're my love. You're my life. You're my joy and my song in the night. How I marvel at your mercy, and I sing, praise to the Lord. I sing praise to the Lord, for He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. Praise to the Lord. I sing praise to the Lord, for He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord.
wonder my I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a
Thank you. Thank you. मनुष्य के अंदर केवल ये है कि मैं अपनी समस्याओं से छूट जाऊं, मैं अपनी परेशानियों से छूट जाऊं, मैं अपने दुखों से छूट जाऊं, रोगों से छूट जाऊं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार आपके और मेरे जीवन में इन बातों को होने देता है, इन बातों को होने देता है ताकि मैं और आप परमेश्वर पर आश्रित होना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, परमेश्वर की ओर ताकना सीखें, परमेश्वर की ओर निर्भर होना सीखें, अपने परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें, परमेश्वर से बातचीत करना सीखें। परंतु मनुष्य अपना धीरज खो बैठता है, मनुष्य बहुत उतावली करता है और उतावली करने के कारण वो चूक जाता है, उतावली करने के कारण वो चूक जाता है। परमेश्वर का वचन आप निकाल कर पढ़ो, उसमें लिखा है जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। अगर आप उसकी महिमा को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप उसकी प्रताप और उसके जलाल को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों को आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, काम इसलिए किया है कि आपके जीवन में वो उसने प्रकट किया है कि मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा स्वर्गीय आशीष लो। अन्य जाति इस खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। परंतु तुम परमेश्वर की राज्य को खोजो, लिखा है। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, परमेश्वर की पवित्रता को खोजो। इसका मतलब है प्रभु की समीपता को खोजो, परमेश्वर की हुजूरी में आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। और आप जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा। बाइबल कहती है वो तो बंजर भूमि में भी फसल उगाता है, वो तो बांझ को भी बहुत सारी माताओं को जनने वाला बना देता है, वो तो पत्थर को भी फोड़कर पानी निकाल देता है, वो तो अंधों को भी आंखें दे देता है। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अपने जीवन में जब कभी आप संघर्ष में आते हैं, आपको मालूम है कि अब क्या होने जा रहा है, बाइबल बताती है। आइए मेरे साथ पढ़ें। इसलिए आज का ये जो दिन है, उस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। बोलो आज ही उद्धार का दिन है, आज ही यहोवा के पीछे हो लेने का दिन है, आज ही पश्चाताप करने का दिन है, आज ही प्रभु को प्रसन्न करने का दिन है, आज ही विश्वास करने का दिन है, आज ही विश्वास करने का दिन है। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाह रहा है? अपने प्रकट होने के समय आपको उसके सामने खड़े होने के योग्य बना रहा है। पर हम तो जीवन की चिंताओं में, है ना, जीवन की चिंताओं में इतने उलझे हुए हैं, शारीरिक कामों में, संसारिक कामों में इतने उलझे हुए हैं। कई लोग तो अपने घर की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर ने उनको मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाए हैं, उनको हाथ में आत्मा की तलवार दिए हैं। मेरे प्रियो, तुम इस तरह से, बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। आइए हम देखेंगे इसे भविष्यवाणी के तौर पर। आप इसे पढ़िए, यशायाह की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन से हम पढ़ें। हाँ। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठा की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना। परमेश्वर के घर में जब आप और मैं आते हैं, जब परमेश्वर आपके और मुझ पर अपने आप को प्रकट करता है, तो आपको मालूम है इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का जो दर्शन है, कलीसिया का जो दर्शन है वो ये है, एक सेना को तैयार करना, एक सेना को तैयार करना। परमेश्वर एक सेना को तैयार करने जा रहा है आपके और मेरे लिए। हाँ।
वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाँ, परमेश्वर सारे देश के लोगों को नाश करने के लिए आया है, आ रहा है। हाँ, 6वां वचन। हाय हाय करो, हाँ। क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। हाँ। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। हाँ। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। हाँ। और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। हाँ। और वे घबरा जाएंगे। हाँ। उनको पीड़ा और शोक होगा। हाँ। उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। हाँ। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे। हाँ। उनके मुंह जल जाएंगे। हाँ। देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और देखिए, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आने वाली बातों को प्रकट करता है। अगर आप आत्मिकता में ठंडे पड़ रहे हैं, कलीसिया में ठंडे पड़ रहे हैं, संसार की सारी आशीषों को प्राप्त करके आपकी प्रार्थनाएं ढीली हो रही हैं, अगर आप कलीसिया से, मसीह की संगति से आप हट रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, देखो वो दिन कैसा होगा कि ये भविष्यवाणी है, ये दिन होने जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो चुकी है। आप देखो रशिया ने कैसे यूक्रेन के ऊपर ये किया, और उसके बाद आप देखो यीशु मसीह के आने से पहले युद्ध की चर्चा आप होंगे। और अब देखो ये सब चीजें होंगी, बाइबल में लिखा हुआ है। आगे देखो 9वां वचन देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। हाँ। कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले। हाँ। और पापियों को उसमें से अब नष्ट देख करे। लीजिए, बाइबल कहती है आप और मेरे लिए नहीं है ये बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता देखो, के साथ, यहोवा का वो दिन रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। निर्दयता। आज इतनी दया है मेरे प्रियो, परंतु एक समय आएगा, अगर आप और मैं इस पृथ्वी पर पापी और दुष्टता के समान अगर जीवन जिएंगे, तो आपको और मुझको परमेश्वर की निर्दयता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है, अपने चुने हुए और अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। आप कभी मत सोचना कि प्रभु ने अपने आप को आपके ऊपर ऐसे ही प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ, अपने भुजबल को आपको यूं ही दिखाया नहीं, वो आपसे प्यार करता है। और अपने रोष के दिन में, अपने क्रोध के दिन में, अपने निर्दयता के दिन में वो आपके साथ ऐसी निर्दयता नहीं करना चाहता, परंतु इससे पहले बाइबल कहती है आप और मुझको परमेश्वर तैयार कर रहा है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, और जब प्रभु प्रकट हो तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य हम बन सकें। परमेश्वर आपको और मुझको, हम अपने आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर अपने पास बुलाकर अपनी शिक्षाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा खरे वचन, इन दिनों में आपको खरे वचन सुनना है। ये देखो, ये भविष्यवाणी है। और देखो क्या क्या होगा, जिससे पृथ्वी पर आप और मैं अपना मन लगा रहे हैं, अपना धन लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, इस पृथ्वी के पीछे मानो लोग दीवाने हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि बस हमें इस पृथ्वी में ही जीना है। नहीं, हमें पृथ्वी से नहीं जीना है, वरन हमें पृथ्वी से कूच करना है, हमें इस पृथ्वी से निकलना है, हमें आसमान में उठाए जाना है और अपने महबूब यीशु राजाओं के राजा से भेंट करना है। वो आसमान पर वो आएगा। प्रभु में आपका परिश्रम इसलिए होना चाहिए मेरे प्रियो, जो पैर में आपको सुसमाचार के जूते परमेश्वर ने पहनाए हैं, जो मेल के बंध में प्रभु ने आपको बांधा है, उसे आप यूं ही ना जाने दीजिए। हाँ, आगे 10वां वचन, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। हाँ। और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। हाँ। और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। हाँ। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। किस कारण किनको दंड मिलेगा इस पृथ्वी में? बुराई और अधर्म के कारण। परमेश्वर इस पृथ्वी को, आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए, जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। मानो प्रभु हमें प्रतिदिन सतर्क करता है, प्रतिदिन हमको हमारा परमेश्वर जागृत रखता है कि हमारे मन को वो कुम्हलाने नहीं देता। हाँ, लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 34 वचन से हम देखेंगे। हाँ,
इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, हाँ। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, हाँ। क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के रहने वालों पर आप पर मैं पृथ्वी पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। परंतु इस पृथ्वी पर आप पर मैं ऐसे रहें मानो हम इस पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि बाइबल आपके और मेरे विषय में से। सो चर्च में आने का मकसद आपका केवल एक ही होना चाहिए कि मैं उसको प्राप्त करूं, यीशु मसीह को देखूं, यीशु मसीह की सामर्थ को मैं प्राप्त करूं, यीशु मसीह को मैं जानूं, उसकी पवित्र आत्मा से भरती चली जाऊं, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसकी समझ को मैं प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसने कहा सोचो तो मैंने तुम्हें कहां से निकाला और तुम्हें मैं कहां से बुलाया है। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है, पढ़े, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, तुम्हारा मन नशे में, हाँ, खुमारीपन में, हाँ, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जब मनुष्य ये 3 काम करता है तो अपने अनंत जीवन से वो सुस्त हो जाता है। खुमारीपन मतलब एक रीति से इसका अर्थ यह है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए इंसान मदहोशी से नहीं, उसको अगल बगल कुछ नहीं दिखाई देता। अगर मुझे ये चीज भा गई तो मेरे को इसके आसपास लाभ हानि, क्या नुकसान होगा, क्या क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बस मेरे को यही, मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती है। खुमारीपन एक बहुत बुरी चीज होती है और ये संसार इसी प्रकार में है। आपको पता है संसार के तरीके इतने बदल रहे हैं, इतने बदल रहे हैं, इसके तरीके इतने बदल रहे हैं, इसकी भाषा इतनी बदल रही है, सब कुछ इसका बदल रहा है। और संसार में आज कलीसिया भी अछूती नहीं रह गई है इस संसार को प्राप्त करने के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन एक वार्निंग के तौर पर आज की सुबह आपके और मेरे लिए आया कि मैं इस पृथ्वी को कंपाने पर हूँ, इस पृथ्वी को दंडित करने पर हूँ, इस पृथ्वी के रहने वालों को जो अधर्मी हैं और पापी हैं। मेरे प्रियो, मैं उनके लिए बड़ा निर्दयी हूँ। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझको प्रभु इसलिए बुला रहा है कि वह आपको एक दुल्हन की मानिंद सजाना चाहता है। दुल्हन की मानिंद वो आपको श्रृंगार करना चाहता है। वो चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो तो आप उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनना चाहते हैं। अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपका मन सुस्त हो रहा है, आपका मन उदास हो रहा है, अगर आप अपने समय को इधर उधर व्यतीत कर रहे हैं, आपको जैसा चलना चाहिए आप वैसा नहीं चल पा रहे हैं, जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कहीं आपके अंदर अन्य जातियों का स्वभाव तो नहीं है, केवल आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहीं आप केवल एक इस संसार के सुख और विलास को पाने के लिए तो नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की भूख तो आपके लिए, आपको अपना मंदिर बनाने के लिए है, आपको अपना वास स्थान बनाने के लिए है। आपके अंदर वो चलना चाहता है, फिरना चाहता है, आपके रूप को ऐसा बनाना चाहता है कि जब मैं प्रकट हूँ तो तू मेरे सामने खड़े होने के योग्य बन सके। हालेलुया। और जब लिखा है, दूसरी बात लिखा है कि वो आने वाली घटनाओं से आप और मैं बचे रह सकें, आप और मैं बचे रह सकें। हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक को हम कंप्लीट करेंगे, 13 अध्याय। हाँ, क्या क्या होगा देखिए। और ये चीज आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय लेकर आए, आदर लेकर आए, उपासना करने वाला बनाए, प्रार्थना करने वाला बनाए, आपको आनंदित रहने वाला बनाए, आप खुश रह सकते हो। ओ मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पाप में स्वभाव से छुटकारा दिया, आपने मुझे इस जगत से निकाला, आपने मुझे संसार से निकाला। प्रभु जी, आपने मुझ पर दया की मेरे प्रभु। ये पृथ्वी पर ओ मेरे परमेश्वर, मेरे को आपने दुष्टताई से छुटकारा दिया, अधर्म से आपने छुटकारा दिया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, तूने मेरे अभिमान को निकाला। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आइए हम उसे पढ़ें।
मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण हाँ। और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। हाँ। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा हाँ। और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हाँ। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। हाँ। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा हाँ। और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। हाँ। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण हाँ। और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। हाँ। वे खदेड़े हुए हरिण या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान और अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वो बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वो तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया। परमेश्वर एक एक देश, एक एक राष्ट्र, एक एक चीजों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कुछ भी हो, लिखा है ये उनके अधर्म के कारण, उनके घमंड के कारण, उनकी दुष्टता के कारण ये सब कुछ इस पृथ्वी पर परमेश्वर करने जा रहा है। परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसका अनुग्रह हम पर हुआ, जिसकी कृपा हम पर हुई, जिसकी दया हम पर हुई, जिसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, जो आश्चर्य कर्म का करने वाला परमेश्वर है, जिसने कहा मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। यदि तुम चाहोगे कि मुझे अपने आप को देखने के लिए, तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं यहोवा प्रभु परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ओ ये परमेश्वर जिसने आपको चुना है मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते तो इसके भुजबल को आप कैसे देखते, आप इसके उद्धार के हाथ को कैसे देखते। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम अपने परमेश्वर को केवल इसी रूप में देखने लग जाते हैं, केवल इसी रूप में आप पर हम उसको देखने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा और मनसा तो आपके और मेरे जीवन में कुछ और ही होती है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, जक्कई के जीवन को मैं हमेशा रोज इन दिनों में मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये भेद परमेश्वर ने मेरे ऊपर खोला कि देखो, परमेश्वर दो लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है। एक ये है जो अपने आप को मतलब उसको देखना चाहते हैं। जक्कई ने अपने अंदर कैसे इच्छा की परमेश्वर को देखने के लिए, कैसे इच्छा की उसको देखने के लिए। लूका रचित सुसमाचार शायद 19 अध्याय, हाँ हम आएंगे। अगर 7वें वचन में पढ़ो तो लिखा है कि जक्कई के विषय में लोग क्या कहते थे, वो उसके को देखकर कुड़कुड़ाते थे, उसको अन्यायी कहते थे, उसको क्या कहते थे, ये तो पापी मनुष्य है, ये तो पापी मनुष्य है, जिसके यहाँ पर क्या हुआ, यीशु उतर आया है। पर यीशु कैसे जक्कई के सामने खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, क्या आपको और मुझको अपने परमेश्वर से नहीं कहना चाहिए, चाहे अपने जीवन में। आइए देखें, वहां पर लिखा है कि ये यीशु को देखने के लिए 4 वचन लिखा है। तब उसको देखने के लिए वो अपने आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे वचन को पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। आज जब आप और मैं दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, तो क्या आपके अंदर सब बातों को छोड़कर, चाहे आप व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रीति से भी यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या आपके अंदर ये इच्छा होती है उसको देखने की, उसको छूने की, उसको चाहने की। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये है तो आप याद रखना, यीशु मसीह आपके ऊपर अपने आप को जरूर प्रकट करेगा, जरूर प्रकट करेगा। और लिखा है कि जक्कई उसको देखना चाहता था। लिखा है जक्कई उसको देखना चाहता था कि वो कौन सा है। लिखा है पर भीड़ के कारण वो देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। भीड़ के कारण 2 चीजें आपके और मेरे जीवन में बाधा है, रुकावट है।
जो हम यीशु को देख नहीं पाते हैं, और वो बाधा और रुकावट है हमारा नाटापन होना और भीड़। भीड़ जो है ये संसार के तौर और तरीके हैं जिसमें कई बार आप और मैं समझौते में फंस जाते हैं, परिवार के समझौते में फंस जाते हैं, संसार के समझौतों में हम फंस जाते हैं, जीवन की चिंताओं में हम फंस जाते हैं कि अगर मैं यीशु के पीछे सब कुछ छोड़कर चलूँगा तो मैं क्या होऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं अपने परिवार को कैसे देखूंगा, मैं अपनी पत्नी को कैसे देखूंगा, मैं कैसे चलूँगा। बाइबल का वो नाटा था। नाटापन पाप को भी दिखाता है, अंधकार को दिखाता है, मूर्खता को दिखाता है। वो नाटा था, वो बहुत ही नाटा था कि वो परमेश्वर के सामने सचमुच में पाप हमें, बाइबल वैसे नए नियम की बाइबल जो है वो आपको और मुझको पाप की शिक्षा नहीं देती, पाप का हमें प्रचार नहीं करना है, परंतु हमें ये कहना है मेरे प्रियो, सच बात में अगर आप देखें तो यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे पापों से उद्धार देने के लिए हुआ। हम अपने जन्मदिन को कितने जोर शोर से मनाते हैं, पर आपने कभी सोचा ये जन्म इस पृथ्वी में आपको जन्म देने वाला आपके शारीरिक माता पिता ने आपको पाप से जन्म दिया, परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको आत्मिक रीति से एक आत्मिक परिवार में जब आपका जन्म होता है तो आपका जन्माने वाला ओ यीशु मसीह, लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वार्थ, मनुष्य के जीवन का जो स्वार्थ है वो एक नाटापन है जो हम यीशु को कभी देख नहीं पाते। हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, वो हमें यीशु को देखने के, हम यीशु को देख नहीं पाते हैं। ये तो सच है मेरे प्रियो, जब हम यीशु को देखते हैं फिर जिंदगी में किसी और चीज की देखने की ख्वाहिश नहीं रहती, किसी चीज को प्राप्त करने की ख्वाहिश नहीं रहती, बस एक ही इच्छा होती है कि आप और मैं यीशु मसीह के लिए हम क्या करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों में जो परमेश्वर अपना वचन मेरे मुख में डाल रहा है, जो मैं प्रभु के साथ बैठकर वचन की रोटी खाती हूँ, वो है विश्वास योग्यता के विषय में। बाइबल कहती है कि वो नाटा था और लिखा है भीड़ के कारण, ना भीड़, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं। हम चर्च में रहते जरूर हैं, हम बाइबल जरूर पढ़ते हैं, हम प्रार्थना जरूर करते हैं, कई बार हम बाइबल वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि लगता है बस अब यही जीवन है, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलना है। पर उसके बाद हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं आपको और मेरे को झिझोड़ने लग जाती हैं। कुछ भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जक्कई उसे देखना चाहता था, जक्कई उसे देखना चाहता था ये कौन है, परंतु उसको देख नहीं पाता था क्योंकि वो नाटा था और वो भीड़ के कारण। और लिखा हुआ है जब यीशु मसीह उसके पास उतरकर उससे बातचीत करने लगे तो पूरी दुनिया के लोग उसके यीशु मसीह के कारण उड़ने लगे कि ये तो पापी के घर उतर गया, ये तो पापी के घर उतर गया। देखो परमेश्वर का धन्यवाद कि आप और मैं अगर उससे, चाहे कैसे भी हम कितने भी नाटे क्यों ना हो, कितने भी मेरे प्रियो आपको मुझको, मेरे पाप में विचार, मेरी पाप में बातें मुझे कितना भी ना दबाए, पर अगर आपके अंदर एक भूख है ना उसे देखने की, तो परमेश्वर इसकी परवाह कभी नहीं करेगा कि तुम कितने नाटे हो और तुम कितने बना वो है, परंतु यीशु मसीह ने उसके हृदय की एक इच्छा को पूरा किया। तो आज का संदेश यही है कि अगर परमेश्वर को आप देखना चाहेंगे तो परमेश्वर अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है, अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है। और जब प्रभु अपने आप को प्रकट करता है तो लिखा है उस घर में, स्वयं यीशु कहते हैं उस घर में उद्धार आता है, उस घर में पापों की क्षमा आती है, उस घर में मनुष्य की बातें बदल जाती हैं। अब जक्कई के विषय में ये नहीं लिखा होगा, उसके बाद उसके उन लोगों की भीड़ की बातें बदल गई होंगी। ओ ये जक्कई जिसके घर में यीशु उतरा। संसार कहता है कि पापी और अधर्मी के घर में ओ यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, यीशु मसीह जक्कई के घर में आया। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपके विचारों में आना चाहता है। ओ उसने कहा जक्कई, जक्कई आज
तेरे घर में उद्धार आया है, तेरे हृदय में उद्धार आया।